स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSM SSB बोर्ड के द्वारा जारी किए जाने वाले रिज़ल्ट और भर्ती परीक्षाओं के बारे में। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाएं कंप्लीट करवानी है, जिनकी डेट लगभग 22 जून से स्टार्ट है। इसी को लेकर बोर्ड के द्वारा कल एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष में होने वाले विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की डेट दी गई है। आप ये मान के चलिए कि 22 जून के बाद लगभग हर वीक या हर दूसरे वीक में आपके यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के एग्ज़ाम है, जिसमें काफ़ी अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो इन अभ्यर्थियों को जो तैयारी है उसको मजबूत करने का समय आ चुका है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। चाहे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम हो, CET के विभिन्न एग्ज़ाम हो, या फिर कनिष्ठ अनुदेशक कि यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अब समय आ चुका है एग्ज़ाम का। तो आप सभी को अपनी तैयारी मजबूती से करनी है। साथ ही अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के बारे में भी बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा ट्वीट किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि आप सभी का रिज़ल्ट, बोर्ड की पूरी कोशिश है और 100% यहाँ पर संभावना है कि जून के महीने में आपका रिज़ल्ट जारी होगा। वैसे डेट तो यहाँ पर जो है 30 जून तक होती है, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा ये भी कहा गया है कि जून में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिज़ल्ट जारी करने का प्रयास बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि 22 जून से यहाँ पर एग्ज़ाम करवाने हैं और लगभग हर वीक या दूसरे वीक में एग्ज़ाम है, तो बोर्ड उसमें ज़्यादा समय देगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा अनुमान है कि यहाँ पर आपका 22 जून से पहले रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। और कल आपने एक ट्वीट भी देखा होगा जिसमें डेट बताई गई थी 19 या 21 जून को आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। तो पूरा अनुमान है कि 20 जून के आसपास आपका रिज़ल्ट यहाँ पे जारी होगा। तो अब ज़्यादा दिन का समय नहीं है, आप सभी का रिज़ल्ट जल्द से जल्द आएगा और बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कह भी दिया गया है कि आपका रिज़ल्ट यहाँ पे जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। तो आप सभी का इंतज़ार काफ़ी जल्द पूरा होगा। और जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी बात की थी कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस रहने वाली है वो लगभग जुलाई में रहेगी। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा बोर्ड के द्वारा कल कई एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम डेट हैं वो भी घोषित की गई है, जिसमें सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एग्ज़ाम जो कि इस 22 तारीख को होना है। इसके बाद यहाँ पर जो जूनियर इंस्ट्रक्टर है उसका भी एग्ज़ाम है, और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम है। जूनियर इंस्ट्रक्टर के तो काफ़ी लगभग 20 भर्ती परीक्षाएं हैं, यानी कि 20 एग्ज़ाम यहाँ पर होने हैं। इसके बीच में आपको हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है वो लगभग 28 जुलाई के आसपास देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जूनियर असिस्टेंट यानी कि LDC भर्ती परीक्षा का होगा, क्योंकि इसमें पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 4500 प्लस पोस्ट यहाँ पर, लगभग 4700 के आसपास आई थिंक पोस्ट है। तो उसका एग्ज़ाम भी यहाँ पर अगस्त में होना है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर लगातार एग्ज़ाम है, हर सप्ताह या हर दूसरे सप्ताह में आपके यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों के लिए अब काफ़ी बड़ा मौका है इस वर्ष में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम होने हैं। तो सिलेक्शन पाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका अभ्यर्थियों के लिए है। और अभ्यर्थियों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है सिलेबस। तो अभ्यर्थी को कोशिश करनी है, और अभ्यर्थी करते भी हैं कि वो यहाँ पे सिलेबस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंप्लीट करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करें। लेकिन अगर आपका सिलेबस मान लीजिए 70 या 80% ही हो पाता है, यानी कि पूरा भी नहीं है, तो भी एक चीज़ आप सभी अभ्यर्थियों को ध्यान रखनी है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या कुछ रह गया हो, फिर भी अभ्यर्थी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है टेस्ट सीरीज़। एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप 15 से 20 टेस्ट दे देते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, और लगभग आप अपने 10 से 15% मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, उसमें आपके 300 नंबर का पेपर है, अगर आप 200 नंबर बिना टेस्ट सीरीज़ के ला सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए अगर आपने टेस्ट सीरीज़ दी है, एग्ज़ाम से पहले 15 से 20 टेस्ट भी दिए हैं, तो यहाँ पर आपको लगभग 10 से 15% का फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 20 से 30 नंबर का फ़ायदा भी आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ आप 200 नंबर लेकर आ रहे थे तो वहाँ आप 230 नंबर तक भी ला सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अभ्यर्थी के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर टेस्ट सीरीज़ अगर आप नहीं देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप सभी को टेस्ट सीरीज़ देनी है। साथ ही पिछले 2 साल में जो भी पेपर हुए हैं और जिसमें आपका सिलेबस मैच करता है वो क्वेश्चन आपको ज़रूर देख कर जाने हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में चाहे बोर्ड है चाहे RPSC है, इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया है। ख़ास तौर से बोर्ड ने एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया है। पहले जहाँ पर क्वेश्चन सिंपल आते थे, मान लीजिए कोई सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए अगर पूछ लिया कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो उसमें सीधे सीधे आपको ऑप्शन मिलते थे, 1576 आप टिक कर देते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब आप मान के चलिए तो पेपर में 60% क्वेश्चन तो आपके स्टेटमेंट और मिलान वाले होते हैं, जिसमें कि आपको टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन से स्टेटमेंट सही है, नीचे 5 स्टेटमेंट दे दिए हैं, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिले हैं कि A, B या C सही है, A, B, D सही है, मतलब इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको इस पूरे
जो टॉपिक है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा समय भी लगता है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है, फिर 5 स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसके बाद इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको जो है यहाँ पे चुनना है, तो काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है और टॉपिक की पूरी जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो आज के समय में क्वेश्चन का लेवल और पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और ये तैयारी तभी हो पाएगी क्योंकि सिलेबस तो सभी को बराबर ही पढ़ना है, लेकिन उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप किसी भी कोचिंग से, आप जिस भी कोचिंग से चाहे, लेकिन टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10 से 15 टेस्ट आप ज़रूर दें और जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा टेस्ट देंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गलतियाँ हम मेन पेपर में करते हैं उससे हम यहाँ बच सकते हैं। क्योंकि पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले मैंने लगभग 7 से 8 एग्ज़ाम दिए हैं राजस्थान के। इसमें पहले की जो 5 एग्ज़ाम थे उसमें मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी और उसी का नुकसान मुझे उठाना पड़ता था। लेकिन लास्ट जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का हो या सूचना सहायक का हो, इन दोनों के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है और दोनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला है। और अगर आप जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और टेस्ट सीरीज़ तो हर अभ्यर्थी को ज्वाइन करनी चाहिए, चाहे आप कोई कोर्स जो है वो परचेज ना भी करें, लेकिन टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज़ काफ़ी कम पैसों में भी आती है, लगभग 300 या 500 रुपये में आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। तो अगर आप कोर्स नहीं खरीद सकते हैं तो आप कम से कम एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर खरीदिए, ताकि इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एक टेस्ट सीरीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के समय में टेस्ट सीरीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इससे जो है आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी हो चुका है। अब ज़्यादा समय अभ्यर्थियों के पास नहीं है, चाहे एलडीसी जूनियर असिस्टेंट 2 महीने का लगभग एग्ज़ाम है, 2 महीने का जो है उनके पास समय है और उसके बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम को लेकर अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।